चलिए स्टूडेंट, सभी रेडी हैं। एक्सरसाइज 2.4 आज करेंगे और आज इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आप एक बार गो थ्रू करिएगा और आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल है, बट इतनी इजी क्वेश्चन है कि आप एक बार इसको वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीके से इसको करेंगे और यहाँ से आपको पता है कि पॉलिनोमियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसको लाइटली अगर आपने लेने की कोशिश की तो आपका 10th में पॉलिनोमियल क्लियर नहीं होगा। तो 9th क्लास में भी आपको इसको बहुत डीपली समझना जरूरी है, तभी आप 10th क्लास में इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम समझ लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। करें कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो x+1 का एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि x+1 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, बट इस एक्सरसाइज में हमको डिवाइड नहीं करना है, उसने डिवीजन मेथड नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x+1 है अगर करें कि इफ, यहां हम लिख लेते हैं if x+1 is a factor of इसको हम px लिख रहे हैं, px या ऐसे लिख लीजिएगा of given polynomial। okay, polynomial, then p -1 should be 0। याद रखेंगे तो वो 0 होना चाहिए, है ना। -1 क्यों -1 ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास है x+1 = 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो होगा -1। इस -1 अगर हम यहां पर पुट करें तो ये 0 आ जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा, p माइनस, पहले हम पूरा इसको लिख ही लेते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रहना है आपका। x³ + x² + x + 1। तो हमने क्या किया, देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पर देखिए -1, ये आपकी गिवन है, -1 ले लिया। ये -1 का क्यूब किया, -1 का स्क्वायर किया और -1 और +1। तो -1 का क्यूब मतलब अगर -1 बेस है और पावर अगर ऑड है तो हम याद रखेंगे हमेशा 1 आएगा नेगेटिव में, और पावर अगर इवन है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, -1 + 1। तो ये हो जाएगा -2 + 2 कितना आया 0। जब 0 आ गया इसका मतलब यह है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात, गिवन पॉलिनोमियल सही से लिख लेना। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो जी, हाँ वालेकुम सलाम। वो शकील बाबू ने नंबर दिया था, वो वैकेंसी के लिए बता रहे थे आप। अच्छा, आप मुझे 1 घंटे में कॉल करना। अच्छा 1 घंटे में बस, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ 1 घंटे में कॉल कर लूँगा जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, देन हम सेकंड पार्ट पे भी यही कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें भी हमें यही फाइंड करना है कि इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये लाइन आप लिख ही सकते हैं कि इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p - 1 शुड बी 0। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। इसको चेक करो, यहाँ पर दिखेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। चलिए एक बार समझ ही लो आप, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी एग्जाम में यही करके आओगे। 4x⁻³ x⁻² + x + 1। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी x उसकी जगह -1 पुट कर रहे हैं। -1 का क्या हो गया 4, माइनस यहां पर भी देखिए -1 की पावर कितनी है 3, -1 की पावर कितनी है 2, -1 + 1। तो हमने यहाँ पर देखा पावर अगर इवन है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो पावर इवन है तो वैल्यू
पॉजिटिव होगी, पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव, -1 +1 प्लस, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ -1, यहाँ +1, सही है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। देखिए प्लस में 3 वैल्यू है आपकी, तो 3 हो जाएगा, -2, आंसर आ गया आपका 1। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, तो नहीं होगा। तो यहाँ आप लिखिए नो, क्या लिखोगे, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1, अगर यही वैल्यू 0 आ जाती तो ये क्या हो जाता है, इसका एक फैक्टर हो जाता, तो ये नहीं होगा। क्लियर? इसका आई थिंक और भी क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, वही काम करना है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि x + 1 = 0, x इक्वल हो जाएगा -1। तो हमें क्या करना है, वही चीज, p x इक्वल हो जाएगा x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। तो p यह हो जाएगा -1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, जो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किए थे। यहाँ हो जाएगा देखिए -1 का पावर 4 + 3 ऐसे ही रहेगा, और ये -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 + 1। बहुत ध्यान से, यहाँ पर अक्सर जो गलतियां बच्चे करते हैं ना, वो माइनस प्लस की करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। पावर 4 है तो इसका मतलब 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए -1 की पावर 3 है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करो, -1 की मल्टीप्लाई 3 से क्या होगी, -3 होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर पॉजिटिव है ना, पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस आएगा, और +1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, -1 + 1, तो ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, तो कितना हो गया 5, माइनस का कितना होगा 4, 5 में से 4 क्या कितना बचेगा 1, तो क्या होगा ये p - 1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1। तो आपको क्या लिखना है, तो x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? यहां पर नहीं होना है फैक्टर, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आ रही है। क्लियर? अच्छा, इसका अगला पार्ट भी देखते हैं, कर ही लेते हैं, समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन देख के आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, भाई डरना नहीं है, रूट दे रखी है, रूट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। रूट से घबराना नहीं है आपको, यहां पर भी आपको वही काम करना है, x³ - x² - 2 + √2 x + √2। ये रूट और फ्रैक्शन ये सब चीजें देख के घबराते नहीं है, यही प्रॉब्लम आपको आगे सॉल्व करनी पड़ती है, तो इनको घबराना नहीं, सॉल्व करना है। -1 की पावर क्या है 3, -1 की पावर कितना है 2, ये हो जाएगा 2 + √2, यहाँ पर कितना है -1 प्लस का √2। जिस दिन बेटा ये कैलकुलेशन आपको करना आ गई ना, कैलकुलेटिंग पार्ट आपका स्ट्रांग हो गया, तो फिर मैथ आपको बहुत इजी लगेगा। मैथ कुछ नहीं है, सिंपली कुछ फॉर्मूले बेसिस पे उसको सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेटिंग जो आपकी पार्ट है ना कैलकुलेशन का, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं पावर 3 है, तो अगेन यहाँ पर देखिए -1 आ रहा है। यहाँ पर आपको पता है -1 की पावर 2 है, जब 2 है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव माइनस माइनस। यहाँ पर थोड़ा सा समझो, इस -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बच रहा है देखिएगा 2 + √2। मैंने अभी मल्टीप्लाई अंदर नहीं की है, जिससे कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, तो चलो -1 माइनस माइनस का 2 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का √2 प्लस का √2, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 √2 बचेगा। तो अब क्या लग रहा है, जब 2 √2 रिमाइंडर है, तो यहाँ पर भी आपको वही है, x + 1 इज नॉट
a factor of given polynomial। ठीक है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ओके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और वहां भी देखना है हमको कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो क्या पूछा है यार, देखो जरा, रीड करो और क्वेश्चन को समझो। कह रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ही अभी हम करके आ रहे हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा px है, ये gx है। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसमें gx और px नहीं दिए थे, उसमें एक वैल्यू दे रखी थी x+1, उसको बताना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है, तो वहां से हमने x+1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा -1 यहाँ पर पुट किया, वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चीज वही है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो फिर भी हम कर लेते हैं। इफ लिखो यहाँ पर, ये कंडीशन जरूर शो करना, इफ gx is a factor of px then px should be क्या होना चाहिए, 0। चले अब इसको सॉल्व करो। हमारे पास gx कितना दे रखा है, x+1, और हमको बताया इसको हम लिख सकते हैं x+1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा -1 के। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, -1। इस -1 को हमने px में रखना है। px हमारे पास देखो कितना दे रखा है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। p यहाँ पर हो जाएगा -1, 2 यह हो जाएगा आपके पास बेटा -1 का क्यूब। ठीक है, चीज वही है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ सेम पैटर्न पे भी क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पर जो आप मुश्किल में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब यह देखो -1 की पावर 3 है, मैंने आपको बताया था अगर ऑड नंबर आ रहा है माइनस बेस है तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। यहाँ पर आपका प्लस का 1 है, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस का क्या आ रहा है 2, यहाँ आपका माइनस का 1। बहुत ध्यान से समझो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा 0। जब 0 बचेगा तो आप क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं, तो gx लिखोगे, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सबको पता है कि gx हमारे पास ये है, px ये है, तो gx इस समय px का एक फैक्टर होगा, है तो आपको लिख देना, नहीं होता तो आप उसको नहीं लिखते। चलिए यहां पर भी वही चीज करनी है, तो gx की जो वैल्यू होगी वही यही है, x+1, और यह हो जाएगा x+1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो देखिए px लिखो, px कितना दे रखा है, x की पावर क्यूब 3x² प्लस 3x, नहीं ये क्वेश्चन gx भी चेंज है बेटा इसमें, है ना, तो gx चेंज है इसमें, gx कितना दे रखा है, x+2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x+2 इक्वल हो जाएगा 0 के और x इक्वल हो जाएगा -2 के। ये आपको रखना है gx की वैल्यू। देखिए px हमारे पास दे रखा है, वो आप लिखिएगा x की पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, सेम पैटर्न है, अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, मान लो अगर कहीं दे रखा है कि x-1, तो आप क्या लिखेंगे, x-1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 1 के। अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो क्या हो जाएगा, जब प्लस दे रखा है तो हो जाएगा -1। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का 2 है तो माइनस का 2 होगा, -2 होता तो पॉजिटिव वैल्यू रहती। तो अब यहाँ रखेंगे, देखिए p -2, -2 का क्या हो गया ये क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3, -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और ये होगा -2 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो,
पावर कितनी है 3, जब पावर 3 है और वैल्यू आपका बेस कितना है नेगेटिव, तो इसका मतलब जो साइन है वो माइनस का आना चाहिए, तो माइनस साइन हो गया, वैल्यू हो गई 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं इवन नंबर है, तो ये जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव साइन में आएगी, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस का कितना हो गया 12, 3 2 जा 6, माइनस का 6, प्लस का 1, तो प्लस प्लस की वैल्यू और देखिए 8 प्लस 6 14 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, तो आपका बचेगा -1। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका एक फैक्टर होगा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो लिखोगे gx is not a factor of px, ओके, px का एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, यही आपको फाइंड करनी थी फैक्टर थ्योरम से। इसका अगला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में माइनर से चेंज किया उसने, वो कह रहा है कि जो गिवन वैल्यू है वो इसका एक फैक्टर है, आपको वैल्यू फाइंड करना है k की। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहे हैं इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो पहले तो याद रखें कि x माइनस 1 इक्वल 0 होता है और x इक्वल हो जाएगा 1, तो आपको x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। px हमारे पास कितना है, देखो px इक्वल है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, जब इसका ये फैक्टर है तो हम यहाँ पर वैल्यू तो रखेंगे ही, 1 इक्वल यहाँ हो जाएगा 1 की x स्क्वायर, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसको सही से लिखो कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू स्क्वायर हो गई, प्लस का 1 हो गया, प्लस का k हो गया। इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0 है, क्यों 0 है, उसने आगे पहले ही कह दिया कि फैक्टर ऑफ px, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 1 प्लस 1 प्लस k, यहाँ इसका मतलब है कि 0 इक्वल में 2 प्लस k हो गया। अगर मैं k प्लस 2 लिख लूँ इक्वल 0 कर दूँ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं k की वैल्यू फाइंड हो गई, k की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। सेम पैटर्न आपको अगले क्वेश्चन में भी करना है, बट कर लेते हैं, इट्स ओके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देखिए x माइनस 1 ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है, x इक्वल हो जाएगा 1 के। जब x हमारे 1 का इक्वल है तो हम क्या करेंगे, p1 इक्वल क्या होगा देखिएगा 2, x की जगह कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 प्लस √2, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा √2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखो 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल 2 प्लस √2 प्लस k, हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k इक्वल हो जाएगा -2 प्लस √2 k की वैल्यू क्या आ गई दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर k, क्योंकि हमसे सिर्फ k की वैल्यू पूछी है, अब वो कह रहा है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x इक्वल 1 हमने इसको पुट कर दिया, k की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो थर्ड के देखिए, थर्ड और फोर्थ भी पार्ट है वो भी कर लेते हैं। थर्ड में भी वही चीज पूछी है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर है, तो चलो इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यही तो कह रहा है वो, px का एक फैक्टर है, जब फैक्टर है तो क्या होगा x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 1 के। तो हमारे पास px क्या चल रहा है, px इक्वल हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, यही तो है। अब जब इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इसको हम फिलहाल वैल्यू पुट करेंगे, फिर k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बेटा k, ये कितना होगा माइनस का √2, ये होगा प्लस का 1, ठीक है। अब हमें k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल 0 गिवन है, अगर मैं k को ये रखूं और बाकी वैल्यू उधर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा √2 माइनस 1, ये k की वैल्यू आएगी आपकी,
ठीक है, ये के की वैल्यू होगी। ये वैल्यू भी आपको देखो इधर उधर ही तो बस इक्वल के अदर साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल है ही नहीं, बस समझना है आपको, क्लास में कंटिन्यू बने रहना है, चीज़ों को समझना है आखिर ये वैल्यू आ कैसे रही है। हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेम पैटर्न पे यहाँ पर चल रहे हैं, एक्स की वैल्यू हमने पुट की, पुट करने के बाद के की वैल्यू निकाल ली। सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐसी होगी, तो मैं अगर यहाँ डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। अब आपसे k की वैल्यू पूछिए तो ये तो 0 हो गया, ये आपका k माइनस 3 प्लस के और k कितने हो गए, 2k हो गया, माइनस 3, अच्छा 2k माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के। अगर मैं लिखूं 2k इक्वल में 3 तो k की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। जब k की वैल्यू 3/2 हो रही है तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि k की वैल्यू कितनी है, जबकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहां से k की वैल्यू सिर्फ आपको फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक चीज और याद दिलाऊं कि आपको जरा क्लास 8 में जाइए। क्लास 8 में आपने बहुत सारे फैक्टर किए होंगे, वही फैक्टर आपको यहां करना है ना, वही फैक्टर आपको यहां करनी है। तो कैसे करना, कैसा देखिएगा, 4 क्वेश्चन है और 4 के 4 आपके फैक्टर करनी है। फैक्टर करने के लिए आपको मेथड यूज करना होगा, यहां पर स्प्लिट मेथड, ठीक है। स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं हम कि जो मिड पॉइंट है, मिड टर्म्स है, इसको मिड टर्म बोलते हैं। मिड टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, और ऐसे नंबर में करना है कि 12 1 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो मैंने लिया यहाँ पर 4 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 12 ही होता है ना। 4 इंटू 3 क्या उतना होता है, 12 होता है। तो मैं अगर करूं माइनस का 4 और माइनस का 3 अगर प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 7, वो भी माइनस का। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो अब इसके फैक्टर आसान हो गए, नहीं हो गए। देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3x प्लस का 1। यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भाई, हम कॉमन लेंगे 4 और लेंगे x, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, दोनों में 4 अवेलेबल है। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो साइन के साथ वैल्यू आती है। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस 1 होता है, माइनस है तो माइनस 1, 3x माइनस 1 लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 1, ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। सेम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। यहां पर देखिए पूछा है आपसे फैक्टर करने को, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 6, और 6 के ऐसे फैक्टर 7 आ जाए तो 6 इंटू 1 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, 7 प्लस करने पर लाना है। देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 हो गया ना। 6x प्लस 1x कितना होता है, 7 होता है। 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है, हो गया। यहाँ से कॉमन लो, 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ प्लस का 1 कॉमन लो, x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3, 2x प्लस 1, ओके। ये आपके फैक्टर हो गए। यहां से हम क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों की आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 6 6 36, 36 के अगर कोई वैल्यू बड़ी है ना तो उसके प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। तो 2 18, फिर 2 से देखेंगे 2 9, फिर 3 से देखेंगे 3 3 जा, और फिर हमें लाना कितना है बेटा, 5 लाना है। अगर मैं लिखूं 9 इंटू 4 कितना होता है, 36, और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5। क्या लगता है 9 और 4 इसके फैक्टर होंगे। मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए,
4 आ जाए। तो चलिए, तो हमने लिखा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। देखिए, हमने दोनों को प्लस ही तो कर रहे हैं, साइन चेंज है इसलिए समझना बहुत जरूरी है। प्लस के 9x में से माइनस का 4x जाएगा तो प्लस का 5x ही बचेगा। तो यहाँ पर देखो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 3x कॉमन ले रहे हैं। जब 3x कॉमन लिया तो बचेगा 2x प्लस का 3, यहाँ बचेगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा 2x प्लस का 3। 2x प्लस 3। बात यहाँ पर एक और है, वो भी आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आनी है। अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन में कोई गलती की है। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2, ये आपके फैक्टर हो गए दोनों। इसमें भी यही करना है, 3 4 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं, वो भी नहीं, माइनस के 4 में से प्लस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 1, वही तो लाना है। तो ये हो जाएंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ हो जाएगा, देखो कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, 3x और माइनस 4। यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1। कोई डाउट? इस फैक्टर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है बेटा ना, तो 8th क्लास में भी ये फैक्टर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है। आपको 8th क्लास में बहुत सारे फैक्टर सिखाए गए, 9th में उतने नहीं है, बट फिर भी इनको अच्छे से सीख लो, क्योंकि 10th में भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th हो चुका है। 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।